देखिए मानक जी, ये सर्वे सब लगभग 1 महीने पहले किए गए हैं, लेकिन सारे सर्वे के निचोड़ को अगर आप देखें, तो निचोड़ बिल्कुल साफ है। बीजेपी चुनाव जीतती हुई दिख रही है सारे सर्वे में। आंकड़े कुछ भी हो, कोई 110 कह रहा हो, कोई 140 कह रहा हो, कोई 130 कह रहा हो, लेकिन डायरेक्शन बहुत साफ है। बीजेपी सबसे आगे है। नंबर 2 और नंबर 3 की लड़ाई चल रही है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में। अब नंबर 2 और नंबर 3 के लिए कुछ सर्वेस का आकलन अलग-अलग हो सकता है, लेकिन ज्यादातर सर्वे कांग्रेस को आगे दिखा रहे हैं और कुछ सर्वे ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी को आगे दिखाते हैं, लेकिन कुल मिला के तस्वीर बड़ी साफ दिख रही है। बीजेपी इस रेस में बहुत आगे है। मैं ये कह रहा हूं कि ये एक ऐसा चुनाव है जहां पर सर्वेस के हिसाब से अगर जाएं तो जिसमें ये एक ऐसी रेस है जिसमें विनर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है कि जीत कौन रहा है। अब सवाल यही है कि जीतने वाला क्या रिकॉर्ड बनाता है, रिकॉर्ड नहीं बना पाता है, अपने पुराने रिकॉर्ड से खराब करता है, पुराने रिकॉर्ड से अच्छा करता है। नंबर 2 और नंबर 3 पर कौन आता है? तो मानक जी, मुझे लगता है ऊपर नीचे सीटें होती रहेंगी। आने वाले समय में भी अगर कुछ और सर्वेज आएंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन तस्वीर मुझे बदलती हुई दिखाई नहीं पड़ रही। और जब मैं कह रहा हूं तस्वीर बदलती हुई का मतलब, बीजेपी चुनाव जीत रही है, उसके जीत के स्थिति से ऊपर से नीचे स्लिप करने की स्थिति बिल्कुल ही नहीं। ओके, और ये इसकी वजह आपको क्या समझ में आ रही है संजय जी? ऐसी क्या बात है कि 99 से 130 140 तक ये आंकड़ा सर्वेज में जा रहा है? पिछले चुनाव में 99 था फिगर। हाँ, अब ये 99 से 130-40 क्यों जा रहा है? इसकी वजह ये नहीं है। दर्शक ये ना समझें कि लोग बढ़ चढ़कर सरकार का समर्थन इसी के लिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार के कामकाज के विरोधाभास है थोड़ा। सरकार के कुछ काम ऐसे जिससे लोग खुश हैं। अगर हम बिजली पानी सड़क की बात करते हैं तो लोग कहते हैं सरकार ने ठीक ठाक काम किया है, इसमें कोई दुविधा नहीं है लोगों को। लेकिन जैसे ही आप करप्शन की बात करें, महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, इन सब चीजों पर सरकार के खिलाफ आक्रोश तो नहीं कहूंगा, नाराजगी बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ती है। लेकिन बीजेपी को जो सबसे बड़ा फायदा मिल रहा है वो एंटी बीजेपी वोट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में बढ़ता हुआ दिख रहा है। सारे सर्वे यही बता रहे हैं। 20-22% आम आदमी के पास है और 20-22-24% के करीब कांग्रेस के पास है। तो ये वोटों का जो बंटवारा होगा, इससे बाय डिफॉल्ट बीजेपी की सीटें आगे जा रही हैं। मेरा तो मानक जी अनुमान ये है कि शायद बीजेपी अपने सबसे बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है गुजरात में। क्योंकि फिर मैं स्पष्ट यही कर रहा हूं, इसकी वजह यह नहीं कि लोग बढ़ चढ़कर समर्थन करेंगे। इसकी बड़ी वजह यह होगी, बीजेपी का वोट प्रतिशत जितना पिछली बार आया अगर उतना रह गया तो भी बीजेपी की सीटों में बहुत इजाफा होगा, क्योंकि एंटी बीजेपी वोट्स बढ़ रहे हैं।